Namaste children, how are you? I hope all of you are fine and safe and will be doing a study well at your home. Okay children, today now we are going to study about the factorization as well as prime factorization of any number. आज हम लोग क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है और किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके चिल्ड्रेन, वेरी सिंपल है, आप लोग को कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है एंड लिसन करना है। ओके चिल्ड्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to study about factorization. What is factorization? For this, let us take a number 16. एक नंबर लेते हैं 16. It can be written in different ways. इसको हम लोग इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में डिफरेंट वेज में हम लोग राइट कर सकते हैं। For this, first of all, we have to write the factors of 16. इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या राइट करना है, 16 के फैक्टर्स को। What are the factors of 16? 16 जिस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, 16 का फैक्टर्स। ओके चिल्ड्रेन, 1, 2, 4, 8 एंड 16। इन नंबर से क्या होगा, 16 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। दैट मीन्स 1, 2, 4, 8 एंड 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। ये सब 16 के फैक्टर्स हैं। ओके चिल्ड्रेन, अब 16 को हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। बट वहां पर हम लोग को ध्यान देना है, पे अटेंशन, कि जो प्रोडक्ट मिले वो अगर 2 फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 के, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिले, 16 ही मिले। ओके चिल्ड्रेन, देखते हैं 16 इक्वल्स टू 1 इंटू 16, दोनों 16 का फैक्टर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, क्या मिला हम लोग को, 16। सिमिलरली 16 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 के क्या है, फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, 1 2 जा 2, 8 जा 16, प्रोडक्ट क्या मिला, 16 ही मिला, सेम नंबर मिला। 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 8, ये दोनों 16 के फैक्टर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किए हम लोग, क्या मिला, व्हाट वी विल गेट, 2 इंटू 8 16, 2 8 जा 16। सिमिलरली 16 के हम लोग दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वे में कि उनका प्रोडक्ट क्या मिले, 16 16 16 ही मिले। ये क्या कहलाएंगे, ये जो प्रोसेस है, ये एक्सप्रेस करने का वे है, ये क्या है, ये है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। ये क्या है सर, ये जो डिफरेंट वेज में हम लोग ने राइट किया, ये सब 16 का फैक्टराइजेशन है। ओके चिल्ड्रेन, तो हाउ वी विल डिफाइन इट, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे लैंग्वेज में, यहां ध्यान से आप लोग देखो। टू एक्सप्रेस अ नंबर as a product of its factors is called a factorization of a given number। ये तो फैक्टराइजेशन हो गया किसी भी नंबर का। ओके चिल्ड्रेन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन भी वेरी सिंपल है। टू एक्सप्रेस अ नंबर as a product of its factor
वेयर ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। अगर 16 को हम लोग यहां पर इस वे में राइट करते हैं, 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके चिल्ड्रेन, और यहां पर क्या है, जो भी यहां प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में नंबर जो इन्वॉल्व है वो सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कहलाएगा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा? ओके चिल्ड्रेन, आप लोगों ने सीखा। ओके चिल्ड्रेन, now we are going to discuss and study about prime factorization. What is prime factorization? Okay children, prime factorization क्या है? Let us take another number, say 20. It can be also written in different ways. इसको भी हम लोग डिफरेंट वेज में राइट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 20। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 20 के फैक्टर्स को हम लोग को राइट करना है। ओके चिल्ड्रेन, what are the factors of 20? 1 2 4 5 10 and 20 are the factors of 20. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं 20 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में। लेकिन ध्यान देना है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके फैक्टर्स को, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, 20 ही मिलना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, 20 इक्वल्स टू 1 इंटू 20, या 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 10, 2 10 जा 20, 20 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 10, इनका भी प्रोडक्ट 20 ही मिला। 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 20 इक्वल्स टू 1 इंटू 4 इंटू 5, 1 4 जा 4, 5 जा 20, एंड 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। ये सब क्या है, 20 के फैक्टर्स हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 20। बट सी हियर, 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर all the factors which are involved in the factorization of 20, यहां 20 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और जो भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आर नॉट प्राइम, वो क्या है, सब प्राइम नंबर नहीं है, एक्सेप्ट 2, यानी कि 2 and 5 को छोड़ दिया जाए तो और जो भी इसमें इन्वॉल्व नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। फैक्टराइजेशन तो है 20 का ये, लेकिन इसमें क्या है, सब प्राइम नंबर नहीं है। कुछ कंपोजिट नंबर भी है, कुछ नेचुरल नंबर जो भी है वो भी है। बट व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर। यहां पर जो भी फैक्टर्स हैं इस फैक्टराइजेशन में 20 के, सब क्या है, प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, यहां भी 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 इंटू 2 4, 5 जा 20। एक्चुअल में क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड 2 इंटू 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। क्यों, इसमें जो भी इसके इस
20 के फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है। सिंपल है, इसको आपको याद रखना है। तो हाउ यू विल डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी सिंपल है। टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स वेयर ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। अगर किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें, फैक्टराइज कर रहे हैं, और वहां पर क्या हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व जितने भी फैक्टर्स हो वो सब क्या हो, प्राइम नंबर, तो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। जैसे यहां 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जो 4 5 जो 20। यहां पर जो भी नंबर इन्वॉल्व है सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 2, 2 2 जा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। यहां पर भी क्या है, 2 2 3 सब क्या है, प्राइम नंबर है। इनको इनका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, 12। तो ये क्या हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। सिमिलरली 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, इसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। 3 इंटू 5, 3 5 जब 15, क्या मिल रहा है हम लोग को, 15 मिल रहा है, और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। दैट मीन्स 3 into 5 is a prime factorization of 15. Similarly, 18 equals to 2 into 3 into 3. 2 3 जा 6, 3 जा 9। यानी कि 18 का ये जो फैक्टराइजेशन है, इसमें इन्वॉल्व जितने भी नंबर्स हैं 2 3 3, ये जो भी 3 नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये क्या कहलाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। वेरी सिंपल है। ओके चिल्ड्रेन, ओपन पेज नंबर 37 इन योर बुक। अपने बुक में आप लोग पेज नंबर 37 को ओपन करोगे। इसमें क्या करना है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। यहां नंबर गिवन है, उनके फैक्टराइजेशन भी गिवन है। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर है। जो नंबर दिया गया है उसका वो, इसमें से कौन सा ऑप्शन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। इन क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द आंसर इन यस और नो। इसमें यस या नो राइट कर देना है कि ये जो यहां रिटेन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नंबर का है कि नहीं। वेरी सिंपल है। Okay children, see worksheet 8, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। यहां पर जो भी गिवन नंबर है उसका यहां पर फैक्टराइजेशन आपको राइट किया गया है। आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है उस गिवन नंबर का, जो नंबर आपको दिया गया है उसका। और जो राइट ऑप्शन है
जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको टिक कर लेना है, उसको टिक कर देना है। ओके चिल्ड्रन, सी क्वेश्चन नंबर ए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। यहाँ पर 28 का यहाँ 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है? फर्स्ट 1 इंटू 28, 1 को 28 से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? 28। बट हियर 28 इज नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ऑप्शन 2 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, ये भी तो फैक्टराइजेशन है, बट यहां पर 4 आपका क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन 28 का नहीं है। ऑप्शन थर्ड 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 7 जा 28, ये भी 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। बट इसमें क्या हम लोग ऑब्जर्व करें? व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो सब प्राइम है। 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, ये 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हुआ? दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। ओके चिल्ड्रेन, सी क्वेश्चन नंबर बी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। अब इसमें 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है? 4 ऑप्शन यहां गिवन है। 2 इंटू 20, 2 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 42 मिलेगा। 42 इंटू 1, ये भी 41 ही मिलेगा। इसमें क्या है? 21 प्राइम नंबर नहीं है, यहां पर 42 प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। व्हाई? बिकॉज हियर ऑल द फैक्टर्स involved in the factorization of 42 are क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। यहाँ पर जो भी फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है 42 के, वो सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये क्या कहलाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। तो इसको किसको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ये थर्ड। इसको आप लोग क्या करोगे? टिक कर लोगे या कॉपी में राइट कर लोगे। ओके चिल्ड्रेन, सी क्वेश्चन नंबर सी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। इसमें भी 3 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है? 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, बट 4 and 9 आर नॉट प्राइम नंबर, ये दोनों में प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन 2, 2 इंटू 2 इंटू 9, 2 2 जा 4, 9 जा 36, यहां तो 2 and 2 ये दोनों प्राइम नंबर है, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो यही क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का नहीं हुआ। ऑप्शन थर्ड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये फैक्टराइजेशन है 36 का। और क्या है? इसमें जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। यह 36 का क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर डी को कर लेना है, बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। तो फॉर दिस वे आपको क्या करना है? वर्कशीट 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना है। ओके चिल्ड्रेन, वर्कशीट 8 क्वेश्चन नंबर 1। ओके चिल्ड्रेन, सी क्वेश्चन नंबर 2, वर्कशीट 8 क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द आंसर इन यस और नो। यहां पर आपको यस या नो राइट कर देना है।
यहाँ पर जो स्टेटमेंट रिटेन है यह राइट है या रॉन्ग? अगर राइट है तो यस, रॉन्ग है तो नो। ओके चिल्ड्रेन, सी क्वेश्चन नंबर ए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज 3 into 5, 3 5 जा 15। यहां पर 3 and 5 दोनों प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 3 into 5 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। ये 3 into 5 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहां क्या आप लोग राइट करोगे? यहां आपका आंसर क्या होगा? यस। क्वेश्चन नंबर बी, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज 2 into 5 into 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, फैक्टराइजेशन है ये। और यहां पर जो भी नंबर इस फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है क्या है? प्राइम नंबर्स है। दैट मीन्स 2 into 5 into 5 is a prime factorization of 50। ये प्राइम फैक्टराइजेशन 50 का है, तो क्या राइट करेंगे आप लोग यहां? यस। क्वेश्चन नंबर सी, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज 2 into 5 into 9। यहां पर 2 into 5 10 into 9 90। ये तो फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का है कि नहीं? नहीं है। व्हाई? बिकॉज हियर 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां पर जो 9 है यह प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? सब जो भी नंबर गिवन है वो सब क्या होना चाहिए? आपको प्राइम नंबर्स होना चाहिए। नहीं है, तो यह क्या राइट करोगे आप लोग? नो। ओके चिल्ड्रेन, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर डी, ई एंड एफ को आप लोग कर लोगे। तो ये आपका क्या हुआ? आज का होम असाइनमेंट हुआ। योर टुडेज मैथ्स होम असाइनमेंट इज टू कंप्लीट वर्कशीट 8, as well as you have to learn multiplication tables up to 25। आपको कहां तक मल्टीप्लिकेशन टेबल को लर्न करना है? 25 तक। वो भी एट रैंडम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, ओके चिल्ड्रेन, जब मैं क्लास ले रहा था तो चैट बॉक्स में एक बच्चे ने राइट किया कि सर वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 उसको समझ में नहीं आया। वेरी इजी है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लोगे। जब आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लोगे 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर्स का, तो उस कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो क्या कहलाएगा? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो अगर आपने वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझा है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाना चाहिए, नहीं तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को भी नहीं समझा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 and 35. Okay children, for this first of all we have to write the factors of 25 and 35। इसके लिए हम लोग को 25 and 35 के फैक्टर्स को राइट करना पड़ेगा। राइट करते हैं।
फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे? 1, 5 and 25. Okay children, now we write the factors of 35. Factors of 35: 1, 5, 7 and 35. Okay children, इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 25 एंड 35. 1 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 and 35 are 1 and 5. Both 1 and 5. Which is greatest? इसमें इन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है? Obviously 5. 5 is the highest common factor of 25 and 35. 25 and 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है? 5. तो क्या होगा? HCF आपको राइट करना है, यू हैव टू फाइंड द HCF। तो क्या राइट करोगे? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 35 is 5. वेरी सिंपल है आपको, लेकिन फैक्टर्स राइट करने के लिए आना चाहिए, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने आना चाहिए। जब ये कर लोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? उसका HCF होगा। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फाइंड द HCF ऑफ 12, 20 एंड 60। यहां पर 12, 20 एंड 60 का आपको क्या करना है? HCF फाइंड करना है। प्रोसेस सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स को राइट करना है। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Okay children, factors of 20: 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Factors of 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. ओके चिल्ड्रेन, अब देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है। इन तीनों नंबर्स में कौन कौन नंबर है, फैक्टर है जो कॉमन आ गया। सबसे पहले तो 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, उसके बाद 4
होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, तीनों में है, 4 हो गया। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं है तीनों में, 12 भी नहीं है, इसके बाद तो अब कॉमन होगा ही नहीं। ओके चिल्ड्रेन, अब क्या राइट करना है, जो कॉमन है फैक्टर्स उसको, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 20 and 60 are 1, 2 and 4। 12, 20 and 60 में कॉमन फैक्टर्स हम लोग को क्या मिला, 1, 2 and 4। ओके चिल्ड्रेन, among 1, 2 and 4 is the highest common factors। 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका, 12, 20 and 60 का। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 and 60 is 4। क्या हुआ, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 and 60 क्या है, 4 है, HCF इन तीनों नंबर का। ओके चिल्ड्रेन, आई थिंक अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और फिर समझोगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।